गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुबीता चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। कंपैरेटिव एनाटॉमी की सीरीज में आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके दौरान लिपिड्स जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स breaks into simple sugars. So this is the process of digestion. अब बात करते हैं फेजेस ऑफ डाइजेशन की। कौन कौन से फेजेस हैं जो डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड वाया माउथ, मुंह से अपन खाने को अंदर लेते हैं। देन मूवमेंट, खाना जब अपन मुंह में चबाते हैं उसके बाद इसोफेगस के थ्रू मूवमेंट करता है और मूवमेंट करते हुए स्टमक में जाता है। डाइजेशन, स्टमक में डाइजेशन होता है इसका। देन इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन, देन फिर जो बचा भोजन है उसका फर्दर डाइजेशन होकर उसका अब्जॉर्प्शन होता है और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो एनएस के थ्रू बाहर इजेक्ट कर दिया जाता है। सो दीज आर द फेजेस ऑफ डाइजेशन। नाउ डाइजेस्टिव ट्रैक। माउथ से लेके इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये पूरा जो ट्रैक है ये कहलाता है डाइजेस्टिव ट्रैक। Here are some digestive tracts of vertebrates like साइक्लोस्टोम्स जो फिश है उनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो बहुत ही सिंपल टाइप का है। देन गारफिश जो है उनका डाइजेस्टिव ट्रैक कुछ इस तरह से दिखता है। शार्क फिश जो है उसका थोड़ा सा इनके कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है। ये नेक्टुरस एम्फीबियंस का, टर्टल रेप्टाइल्स का, चिकन बर्ड्स में, देन ये पिग का डाइजेस्टिव ट्रैक है एंड लास्ट में ह्यूमन का। तो जैसा कि आपको इस डायग्राम से अपीयर भी हो रहा है कि जैसे जैसे अपन इवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ रही है, क्योंकि अपन ये इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ समझ सकते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन ऑल वर्टिब्रेट्स इज कंप्लीट, मतलब वर्टिब्रेट्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको अपन कंप्लीट कहते हैं। किस सेंस में? बिकॉज स्टार्टिंग विथ द माउथ एट वन एंड एंड टर्मिनेटिंग विथ द क्लोएका और एनएस एट द अदर एंड। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो माउथ से शुरू होता है एक सिरे पे एंड टर्मिनेटिंग विद द क्लोएका, और दूसरे सिरे पे जहां फिनिश होता है वो क्लोएका या एनएस कहलाता है। इस तरह का जो माउथ से शुरू होकर एनएस तक एंड होता है, इसलिए इस टाइप का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको अपन कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। डिजाइन फॉर, इस डाइजेस्टिव ट्रैक का मकसद क्या है? मकसद है इसका इंजेशन, डाइजेशन, absorption of foodstuffs and elimination of undigested waste. The digestive tract, which is a coiled tube, is differentiated into, जो digestive tract है वो किन किन पार्ट्स में डिवाइड है? माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड क्लोएका। एक्सेसरी ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर, इसके अलावा जो अपने पिछले स्लाइड में देखे उनके अलावा कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स भी हैं जो इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। वो है टंग, टीथ, ऑरल ग्लैंड्स इंक्लूडिंग सैलिवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियास, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। सो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एक्सेसरी ऑर्गन्स कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। Anterior part of the digestive tract is called stomatium, means mouth and buccal cavity. जो अपना जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसका जो एंटीरियर पार्ट है ये वाला रीजन, इसको अपन कहते हैं स्टोमेडियम, जिसमें माउथ और बक्कल कैविटी आते हैं। एंड पोस्टीरियर टर्मिनल रीजन, ये वाला रीजन, इसको कहते हैं प्रोक्टोडियम, जिसमें आता है एनाल केनाल।
The major part of the digestive tract which lies between the stomachium and proctodeum is called the mesoderm. अब ये जो स्टोमेडियम है और ये प्रोक्टोडियम, इसके बीच का जो रीजन है ये पूरा ये कहलाता है मेसोडियम. वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि अपनी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो ये 4 लेयर से मिलकर बना होता है और ये पूरी चारों लेयर पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सेम ही रहती हैं. सो अपन इनको देखते हैं इनसाइड टू आउटसाइड. ये कई बार एग्जाम्स में इनका वन वर्ड जो आंसर आता है उन क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम इनसाइड टू आउट या आउटसाइड टू इनसाइड पूछ लिया जाता है. तो यहाँ जो मैं समझा रही हूँ वो है इनसाइड टू आउटसाइड. ये सपोज अपनी एलिमेंट्री कैनाल का टीएस है, ये जो बीच का ल्यूमेन है जिसके थ्रू खाना पास होता है, तो इसको अपन इनसाइड कहते हैं और ये बाहर की तरफ आउटसाइड कहेंगे. तो इनसाइड से आउटसाइड की तरफ चलेंगे तो इनका क्रम ये है. ये ल्यूमेन है, मतलब जो होलो पाथ है ये ल्यूमेन कहलाता है. इसके बाद सबसे पहले जो लेयर आती है वो कहलाती है म्यूकोसा. आप ये देख पा रहे हैं ये जो लेयर है ये है म्यूकोसा. म्यूकोसा सीक्रेट्स म्यूकस, प्रोटेक्ट सराउंडिंग टिश्यू, अब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स. ये इसके फंक्शन है. म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा. ये जो प्लेन वाला रीजन, पिंक वाला रीजन देखा, ये है सब म्यूकोसा. इट नरिशेस सराउंडिंग टिश्यूज, कैरी अवे अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स. इसके बाद मस्कुलर लेयर, ये वाला रीजन है मस्कुलर, जो कि 2 लेयर से मिलकर बना होता है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल. इनको मस्कुलरिस कहते हैं. उसके बाद मस्कुलर लेयर जो है इसका मेन काम जो है वो है पेरिस्टाल्सिस. ये कई बार पूछा जाता है, मतलब खाने की जो मूवमेंट होती है मुंह के बाद इसोफेगस के थ्रू जब बोलस मूव करता है वो मूवमेंट कहलाती है पेरिस्टाल्सिस. तो ये जो मूवमेंट है ये इसको करवाने में ये मस्कुलर लेयर का बहुत बड़ा रोल है. देन सीरस लेयर और सीरोसा. ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये कहलाती है सीरोसा. इट प्रोड्यूसेस सीरस फ्लूइड टू प्रिवेंट फ्रिक्शन. मतलब इस बाहरी लेयर का या फिर इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल का इसको घर्षण से बचाने के लिए ये क्या करती है, सीरस फ्लूइड सीक्रेट करती है. ये एक इमेजिनरी या फिर एक थोड़ा अपीयरिंग डायग्राम है, मतलब डिजाइन है, जबकि ओरिजिनली इस तरीके से दिखता है अपना जो एलिमेंट्री कैनाल है वो. अब बात करते हैं ओरल कैविटी की. ये कुछ एनिमल्स, जैसे ये फिश की ओरल कैविटी है, उसके बाद ये मेमल्स की है और ये टेट्रापोड की. अब अपन शुरू करते हैं पूरे जो माउथ से लेके एनस तक चलेंगे अपन. तो माउथ और लिप्स आप सब समझते हैं. जो अपना सबसे भारी एंटीरियर पोर्शन है वो माउथ है, जो कि लिप्स से सराउंडेड है. और उसके बाद ओरल कैविटी आती है. मैंने माउथ और लिप्स को यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है, आप अंडरस्टूड है वो. सो ये आप देख रहे हैं कि डिफरेंट ओरल कैविटीज यहाँ पे आपको नजर आ रही है. अब देखते हैं व्हाट इज ओरल कैविटी. द कैविटी दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम लिप्स टू फेरिंग्स. मतलब अपने जो होठ है, होठ से शुरू होके अपने फेरिंग्स जो इनर मोस्ट ये वाला रीजन है, इसके बीच वाला जो रीजन है ये कहलाता है ओरल कैविटी. कंटेन्स द टंग एंड टीथ. और इस कैविटी में कौन कौन से पार्ट आएंगे, अपने जीभ और दांत. ये 2 पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड करते हैं, वेस्टिब्यूल एंड ओरल कैविटी प्रॉपर. अच्छा, वेस्टिब्यूल कौन सा रीजन है, द स्पेस बिटवीन अपने लिप्स एंड जबड़े. लिप्स और जबड़ों के बीच का जो रीजन है ये क्या कहलाता है, वेस्टिब्यूल. जो कि बाहर अपने ये कह सकते हैं कि अपने जो गाल है उनसे ढका हुआ और अंदर की तरफ मसूड़ों से. तो मसूड़ों और ये जो लिप्स है इनके बीच वाला जो रीजन है ये कहलाता है वेस्टिब्यूल. देन ओरल कैविटी प्रॉपर. बाकी जो बचा हुआ रीजन है जो कि टीथ दांतों द्वारा घिरा रहता है वो कहलाता है ओरल कैविटी प्रॉपर. ओरल कैविटी प्रॉपर को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. स्पेस दैट इनक्लोज्ड बाय टीथ एंड बाउंडेड. जो दांतों से जो घिरा रहता है वो वाला रीजन. इसमें कौन कौन से पार्ट है, रूफ है जो अपना ऊपर की तरफ जो हार्ड वाला रीजन है ये कहलाता है, जिसको अपन तालु कहते हैं, ये रूफ है. फ्लोर, जीभ के नीचे वाला जो रीजन वो एंटीरियर जो आगे वाला हिस्सा है एंड पोस्टीरियर.
जो कि पीछे ओरोफेरिंक्स से कनेक्ट करते हैं। तो ये 4 पार्ट है ओरल कैविटी प्रॉपर के। अब बात करेंगे ओरल ग्लैंड्स की। तो बेसिकली अपन देखेंगे कि ओरल ग्लैंड्स का काम क्या है। सो ओरल ग्लैंड्स का फंक्शन है सलाइवा सिक्रेशन, पॉइजन इजैकुलेट करना या पॉइजन सिक्रेशन, एंड एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट अपन सब जानते हैं कि वो केमिकल जिसकी वजह से ब्लड की क्लॉटिंग रुक जाती है। तो ये मेन फंक्शन है ओरल ग्लैंड्स के। अब डिटेल में अपन कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, इसलिए अपन सारे क्लासेस में देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो उनमें पाई जाती है। सो सबसे पहले अपन देखते हैं ग्लैंड्स ऑफ ओरल कैविटी इन फिशेस। एक्चुअली फिशेस पानी में रहती है हमेशा, सो देयर इज नो ग्लैंड्स अदर देन सिंपल म्यूकोसल सेल्स ओपनिंग इन द माउथ कैविटी। उनमें कोई भी ओरल कैविटी में कोई भी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं, सिर्फ म्यूकोसल सेल्स होती हैं जो कि माउथ कैविटी में खुलती हैं। देन एम्फीबियंस, aquatic amphibians also possess simple mucosal cells like fishes। और एम्फीबियंस में भी जो एक्वेटिक एम्फीबियन है उनमें भी फिशेस की तरह सिंपल म्यूकोसल सेल्स पाई जाती हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है म्यूकस ग्लैंड। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन है उनमें म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं, वो है इंटरमैक्सिलरी, फेरेंजियल और लिंगुअल ग्लैंड्स। इंटरमैक्सिलरी या फेरेंजियल भी कह सकते हैं या उसको लिंगुअल ग्लैंड्स भी कहा जाता है। Secretion of these glands make the tongue sticky and aid in the capture of prey। अब ये जो ग्लैंड्स हैं इनके द्वारा जो सिक्रेशन किया जाता है उसका मेन रोल ये है कि उनकी जो जीभ को है वो स्टिकी बनाता है, ताकि वो कोई भी प्रे है उसको पकड़ के उसका भोजन के रूप में यूज कर सके। सो ये उनका मेन फंक्शन है। देन रेप्टाइल्स में जो ओरल ग्लैंड्स पाई जाती है वो है पैलेटाइन, लिंगुअल, सबलिंगुअल एंड लेबियल ग्लैंड्स। सो यहाँ एक पॉइंट है आपको याद रखने के लिए कि इन पॉइजनस स्नैक्स द पॉइजन और विनोम सिक्रेटिंग ग्लैंड इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ द लेबियल ग्लैंड ऑफ द अपर जॉ। रेप्टाइल्स में जो लेबियल ग्लैंड पाई जाती है वही मॉडिफाइड होके स्नैक्स में, पॉइजनस स्नैक में पॉइजन और विनोम सीक्रेट का काम करती है। ध्यान रखें, कई बार पूछा जाता है कि पॉइजनस स्नैक में जो पॉइजन या विनोम सीक्रेटिंग का जो काम करते हैं वो कौन सी ग्लैंड करती है, तो आप कह सकते हैं कि लेबियल ग्लैंड है वही मॉडिफाइड हो जाती है और वही अब पॉइजन या विनोम सीक्रेटिंग करती है इन पॉइजनस स्नैक। फिर आता है बर्ड्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड द एंजल ग्लैंड्स। बर्ड्स के अंदर जो ओरल ग्लैंड्स हैं वो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड एंजल ग्लैंड्स सिचुएटेड एट द एंगल ऑफ माउथ। फिर आते हैं मैमल्स में जो ओरल ग्लैंड्स हैं उनको अपन कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। सो सैलिवरी ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? पैरोटिड ग्लैंड्स लाई इन द रीजन ऑफ द ईयर। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो ईयर है यहाँ पे जो ग्लैंड है वो कहलाती है पैरोटिड ग्लैंड। फिर सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स लाई इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लोअर जॉ। जो नीचे वाला जबड़ा है यहाँ पे जो पाई जाती है वो ग्लैंड है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स सिचुएटेड बिलो द टंग। और जो जीभ के नीचे पाई जाती है वो कहलाती है सबलिंगुअल ग्लैंड। सो ये था अपना आज का टॉपिक। इसके आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।